नमस्कार, सत श्री अकाल। आज जमीन के रेटों की चर्चा देश के हर कोने, हर शहर और हर गांव की चौपाल पर होती रहती है। कोई कहता है कि अब जमीन के दाम और नहीं बढ़ेंगे, और कोई कहता है कुछ समय बाद रेट नीचे आ जाएंगे, तो कोई इसे सिर्फ प्रॉपर्टी डीलरों का फैलाया हुआ भ्रम मानता है। लेकिन अगर आप पूरे देश की तस्वीर देखें तो हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आज की इस वीडियो में हम देश में किसी एक खास राज्य की बात नहीं करेंगे, बल्कि पूरे भारत की खेती वाली जो ज़मीन है उसके रेटों की बात करेंगे। अलग अलग राज्यों में ज़मीन के जो दामों में थोड़ा बहुत फ़र्क जरूर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में जो खेती वाली ज़मीन है उसके रेट लगातार ऊपर जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं, आने वाले दिनों में रेट कैसे रहेंगे, इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लिया करें, ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि जमीन अब सिर्फ फसल उगाने का जरिया नहीं रहेगी। जमीन अब एक ऐसा निवेश बन चुकी है जिसे लोग सोने, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। जब किसी भी चीज को लोग मुनाफा कमाने और अपना पैसा सुरक्षित रखने के जरिया बना लेते हैं, तो बाजार में उसकी मांग कभी खत्म नहीं होती। दूसरी बड़ी वजह है देश में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण। देश के हर छोटे बड़े शहर की सीमाएं दिन ब दिन बाहर की तरफ फैल रही हैं। दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे जैसे शहर, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, जितने भी आप शहर देखेंगे ना, जो जमीन कुछ साल पहले तक पूरी तरह खेती के लिए इस्तेमाल होती थी, आज वहाँ बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ, मॉल, कमर्शियल कम्प्लेक्स खड़े दिखाई देते हैं। शहरों का जायफलाभ खेती वाली जमीन को निगलता जा रहा है। तीसरी बड़ी वजह है पूरे देश में फैलाया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क। पिछले कुछ सालों में भारत के हर राज्य में एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, बाईपास, रिंग रोड बनाने का काम रिकॉर्ड तेजी से हुआ है। जिस भी इलाके से कोई नया हाईवे निकलता है, उसके आसपास की खेती वाली जमीन के दाम रातों रात कई गुना बढ़ जाते हैं। वहाँ आउटलेट्स, पार्क, बड़े बड़े गोडाउन, पेट्रोल पंप बनने लगते हैं, जिससे जमीन की मांग अचानक आसमान छूने लगती है और जमीन के रेट तेज हो जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चौथी और सबसे नई जो वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई और आधुनिक टेक्नोलॉजी का नया युग। अब खेती पुरानी शैली तक सीमित नहीं रही। एआई से चलने वाले ड्रोन, सेंसर, ऑटोमेटिक सिंचाई सिस्टम, सॉइल टेस्टिंग जैसी तकनीक की वजह से अब बड़ी जमीनों का मैनेजमेंट करना बहुत आसान हो गया है। एआई तकनीक की मदद से अब बड़े रकबे पर बहुत कम लागत में ज़्यादा पैदावार ली जा रही है, बहुत कम लेबर लगती है। तो इस टेकर वैल्यूएशन ने जमीन की उपयोगिता और वैल्यू कई गुना बढ़ा दी है। एआई और नई टेक्नोलॉजी के आने से अब सिर्फ आम किसान ही नहीं, बल्कि दुनिया और देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन खेती की जमीन में अरबों रुपये लगा रहे हैं। अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स आज अमेरिका में सबसे बड़े प्राइवेट एग्रीकल्चर लैंड ओनर बने हुए हैं। उनके पास लाखों एकड़ खेती की जमीन है। वो जानते हैं कि भविष्य में असली ताकत और सुरक्षा जमीन में ही है। अगर अपने देश भारत की बात करें तो जहां पर भी बड़े बड़े कारपोरेट घराने और बिजनेसमैन बहुत तेजी से खेती और एग्री सेक्टर में उतर रहे हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस एग्री फार्मिंग, सप्लाई चेन और टेक फार्मिंग में भारी निवेश कर रही है। गौतम अडानी का अडानी ग्रुप बड़े पैमाने पर एग्री, लॉजिस्टिक्स, साइलो और खेती से जुड़ी जमीनों पर काम कर रहा है। इसके अलावा आनंद महिंद्रा का महिंद्रा एग्री ग्रुप टेक एंड जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ी तेजी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। जब बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और आनंद महिंद्रा जैसे अरब रुपए वाले जो लोग हैं खेती की जमीन और एग्री बिजनेस में अपना रुपया लगा रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जमीन की कीमत किस ऊंचाई पर जा सकती है। अब बात करते हैं बाजार के सबसे बेसिक नियम की, मांग और पूर्ति की, डिमांड एंड सप्लाई की। जमीन कोई ऐसी चीज नहीं जिसे किसी फैक्ट्री में दोबारा बनाया जा सके। देश में जमीन की जो कुल मात्रा है वो सीमित है और हर साल सड़कों, फैक्ट्रियों,
शहरों की वजह से खेती योग्य जो जमीन है उसका रकबा घटता जा रहा है, घटती जा रही है। दूसरी तरफ जमीन खरीदने वालों की कतार में किसान, आम निवेशक, बिल्डर, कारपोरेट कंपनियां और बड़े बड़े बिजनेस सब खड़े हैं। जब सप्लाई लगातार घटेगी और खरीदने वाले बढ़ेंगे तो रेट का ऊपर जाना लगभग तय होता है। कुछ लोग यह सवाल उठाते हैं कि कई इलाकों में जमीन के जो नीचे वाला पानी है बहुत गहराई में चला गया, इसलिए खेती मुश्किल होगी और जमीन के रेट गिरेंगे। यह चिंता खेती और किसान के नजरिए से तो बिल्कुल सच है, लेकिन हकीकत यह है कि अब जमीन खरीदने वाला हर व्यक्ति सिर्फ पारंपरिक खेती के भरोसे जमीन नहीं ले रहा। कोई वहाँ रिजॉर्ट बन सकता है, फार्म हाउस बनाना चाहता है, कोई जहाँ पर सोलर प्लांट लगाएगा, तो कोई इसे भविष्य में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए रख रहा है। इसलिए पानी की समस्या से बाजार के भाव पर गिरावट का असर होने की कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं लगती। कुछ लोग जय गणित भी लगाते हैं कि इतनी महंगी जमीन खरीद कर अगर सिर्फ धान और गेहूं जैसी फसलें उगाएं तो उस निवेश का ब्याज भी वसूल नहीं होता। यह बात गणितीय रूप से तो सही है, लेकिन अब जमीन को सिर्फ फसल की कमाई के चश्मे से नहीं देखा जाता। जमीन एक ऐसी एसेट बन चुकी है जिसकी अपनी वैल्यू हर साल 10 से 20% अपने आप बढ़ जाती है। लोग सिर्फ फसल की कमाई के लिए इसे नहीं खरीदते, बल्कि जमीन को अपनी कीमत बढ़ने के लिए उसमें पैसा लगा रहे हैं। कभी कभी हमें सुनने को मिलता है कि फलां जगह पर जमीन बहुत सस्ते में बिक गई, इसलिए जमीन के रेट कम हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे मामलों के पीछे खास मजबूरी होती है या कोई कमी होती है, जैसे जमीन का रास्ता ठीक ना होना, कच्चा होना, या कोई कानूनी विवाद होना, जहाँ कोई जल भराव जैसी कोई प्रॉब्लम होना जिसके लिए किसान को जमीन बेचनी पड़ जाती है, तो वह जमीन बेचकर किसी दूसरी जगह जमीन लेने के लिए जमीन बेच देता है। तो ऐसे अंदाजा लगाना ये एक गलतफहमी है। प्राइम और क्लियर जमीन का रेट जो है ना वो हमेशा ऊपर ही ऊपर चलता है। जो अच्छी जमीन है उसका रेट कभी कम नहीं होता। अगर हम आने वाले समय की बात करें तो जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, एआई और एग्रीटेक का दायरा फैलेगा, वैसे वैसे खेती वाली जो जमीन है उसकी मांग और ज्यादा आक्रामक होगी। बड़े बड़े शहर और छोटे कस्बे आपस में जुड़ते रहते हैं, जुड़ने जा रहे हैं। आज जो जमीन आपको किसी शहर से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर और बेकार लग रही है, आने वाले कुछ सालों में वह किसी नए एक्सप्रेस वे में या किसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा बन सकती है। तो दोस्तों, जय कुल मिलाकर बात साफ है कि चाहे देश का कोई भी राज्य हो, खेती की जमीन के रेट स्थायी रूप से नीचे आने की कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हाँ, कभी बाजार में थोड़े समय के लिए कोई स्लम्प आता है, अप डाउन होता है, सुस्ती आती है, खामोशी होती है, वो हो सकता है, सौदे धीमे हो सकते हैं, लेकिन रेट हमेशा के लिए नीचे चले जाएं ऐसा होना लगभग असंभव है। इसलिए जो लोग रेट गिरने के इंतजार में बैठे हैं शायद उन्हें कभी मौका ना मिले। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप खेती बाड़ी वाली जमीन खरीद सकते हैं। आने वाले समय में रेट बढ़ने की उम्मीद है, कम होने की बहुत कम उम्मीद है। अब आप बताएं, आपके इलाके या आपके राज्य में जमीन के रेटों का क्या हाल है? क्या वहाँ भी बड़ी कंपनियां या बाहर के लोग जमीन खरीद रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपने शहर, अपने गांव का नाम और वहाँ का अंदाजन रेट जरूर शेयर करें ताकि देश भर के लोगों को पता चल सके, सही जानकारी मिल सके। अगर आपको यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दूसरे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।